नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, धोखा द राउंड कॉर्नर ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है और सबको पसंद आ रहा है। लेकिन उस ट्रेलर के लिए 4 लाइनें बोलना चाहूँगा। 23 तारीख को आप फिल्म देख लेंगे, लेकिन ट्रेलर के लिए 4 लाइन बोलना चाहूँगा। रिश्ते टूटकर चूर चूर हो गए, रिश्ते टूटकर चूर चूर हो गए, वो हमसे धीरे धीरे दूर हो गए। मेरी खामोशी मेरे लिए गुनाह बन गई और उनके गुनाह उनके लिए बेकसूर हो गए। मेरे साथ जो पूरी टीम है, कौन बेकसूर है, कौन गुनहगार है, क्या प्यार है, क्या प्यार नहीं है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी का न्यूज़ नेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आपसे जानना चाहूँगा कि ट्रेलर ऐसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि प्यार किससे है, प्यार किससे नहीं है, क्या सच है, क्या झूठ है। आपने जिस तरीके से ट्रेलर में बांधा है लोगों को, वो बहुत काबिल तारीफ है। 23 तारीख को क्या देखने को मिलेगा? पहले तो जो आपने बोला ना, जी। मैं अपनी मार्केटिंग टीम को इमीडिएटली फोन करता हूँ और उसको इनकॉर्पोरेट करता हूँ। जिस तरीके से आपने इसको डिस्क्राइब किया है, आई थिंक आपने इसका जो सोल और पल्स जो पकड़ा है, आई एम रियली थैंकफुल कि इतनी अंडरस्टैंडिंग, यू नो, आई मीन एज अ फिल्म मेकर वही होता है कि लोग समझे हमने क्या बनाए और उनको इतना इंटरेस्ट करे कि कुछ बोले उसके बारे में। आई थिंक उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट। सो या, थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट। खुशहाली आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मॉम को मनाना आसान नहीं था फिल्मों के लिए, लेकिन उसके लिए आपने एक फिल्म दिखाई थी उनको, वो 3 इडियट्स थी माधवन सर की। और आज आप माधवन सर के साथ हैं और एक रोमांटिक कपल के तौर में हम देख रहे हैं। कैसा लग रहा है पहली बार? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अपना डेब्यू आर माधवन के साथ कर रही हूँ। इट्स रियली नाइस। आई एम ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट कि मेरी मम्मी मान गई एंड आई एम मेकिंग माई डेब्यू विद सच एन अमेजिंग कास्ट विद कुकी सर। और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, इतनी अच्छी कहानी है और इतना मज़ेदार किरदार है सांची का। और जितना एक्साइटिंग वो ट्रेलर में दिख रहा है, उतना ही एक्साइटिंग हम सबको एक्चुअली ये फिल्म करने में इतना मज़ा आया है। माधवन सर, एक लाइन है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन सक्सेस। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोले कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ धोखा वुमन, क्योंकि धोखा नहीं मिलेगा तो सक्सेस होना मुश्किल है। क्या कुछ इसी तरीके से फिल्म की लाइन? हाँ बिल्कुल, ये मतलब आपने जिंदगी की हकीकत बता दी है। But I want to say behind every successful man is a very tired woman. पर इस फिल्म में you know मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि चाहे मेरा कैरेक्टर हो या अपार का या दर्शन का, हम में से कोई भी किसी का कैरेक्टर कर सकता था। और कास्टिंग इसी तरीके से किया गया है कि अगर अपार कल एक लविंग हस्बैंड बनकर आए तो आपको यकीन हो जाएगा कि वो एक लविंग हस्बैंड है, पर क्या वो एक्चुअली है। और दर्शन जी अगर मान लीजिए अपार का कैरेक्टर थे तो वो आतंकवादी दिख सकते हैं, वो हम पूरा यकीन करता हूँ कि वो कैरी ऑफ करेंगे। लेकिन आपको लगेगा कि ये जो आतंकवादी है, क्या ये पुलिस के ढांचे में बनकर आया हुआ है। वो जो धोखा देने की जो बात है कि आजकल हम हर मुकाम पे हर कोने पे जो है एक धोखा है। लोग कुछ बोलते हैं, उनका चेहरा कुछ और बोलता है और उनका कर्म कुछ और कहता है। सो इसी वजह से जो है हमने ये फिल्म बनाई है एंड आई थिंक दैट इट विल बी वेरी रेलेवेंट टू टुडेस ऑडियंस। अपार भाई, सुना है कि सेट्स पे बहुत खाते पीते थे आप, खाना बहुत लाते थे सेट पे। वहाँ कहाँ से खाना लाया? तो क्या जो टेररिस्ट का किरदार था उसके अंदर इतनी एनर्जी लग गई थी कि बार बार भूख लगती थी? देखिए, आई लव माई फूड एंड यू नो, मैं ऐसे मतलब 1-2 बार आर्टिकल आ चुके हैं आपके दिल्ली के ही कुछ न्यूज़पेपर में कि पार्षदी स्पेशली फ्लाइट लेकर दिल्ली खाने के लिए आए। वो ऐसे मतलब कोई पीआर करने के लिए आर्टिकल नहीं है, वो सच हैं। सो वो धोखा नहीं है। आई लव माई फूड, बट इससे इसका मेरे दिन से, मेरे कैरेक्टर से, मेरे ओवरऑल हाव भाव से लेना देना नहीं है। आई जस्ट लव ईटिंग एंड टचवुड मैं शाम को रोज़ उसी हिसाब से भाग लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं जितना मैंने खाया उस हिसाब से कैलोरीज बर्न करूँ। अपनी बॉडी को धोखा मैं नॉर्मली नहीं देता हूँ, बट हैविंग सेड दैट, उससे और भी ज़्यादा फिर भी आफ्टर बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर लाइफ, दर्शन भाई रियली इंस्पायर्स मी। हम वापस आ रहे थे वडोदरा से, एक प्रमोशन के लिए इवेंट करने गए थे, तो मॉर्निंग इवनिंग हमने ट्रैवल किया था। हम सुबह निकले हैं 5:30 बजे, वापस लैंड किए हैं 9:30 बजे।
तो मतलब रात को भी पहली रात को भी नहीं सोए होंगे ज़्यादा। मैं 9:30 बजे आया हूँ जब मुंबई, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बना रखा था, रेडियो के दोस्तों के साथ, और ये जनाब 10 बजे जिम एंटर कर चुके थे। सो दैट्स द काइंड ऑफ डिसिप्लिन ही कम्स विद, तो ताकि मैं और धोखा नहीं दूं अपनी बॉडी को, ये मैं सीखने वाला हूँ। अच्छा भाई, हमेशा आप हंसते हुए मजाक फन मोड में दिखते हैं, लेकिन इसमें थोड़े साइलेंट है लेकिन वॉयलेंट है। तो ये साइलेंट वाला वॉयलेंट कैसा किरदार है? ये डेफिनेटली बहुत सारे हर एक के शेड्स हैं कि कौन सही है कौन गलत है, किस टाइम पे सही है किस टाइम पे गलत है, और सही क्या और गलत क्या है। सच में सही है कि गलत है, बहुत डिफिकल्ट है टू काइंड ऑफ उस समय समझना। फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि अरे हर एक की अपनी सच्चाई है, हर कोई कौन सच है कौन झूठ है, वही धोखा है। 23 सितंबर को आपको देंगे वो धोखा। दर्शन भाई, कश्मीर फाइल्स के बाद ये एक अलग ही तरह का किरदार था वो, और इसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर का और वो किरदार ऐसा था कि बाहर निकलना क्योंकि मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेप्थ होती है उसके अंदर। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर किरदार जी, इट इज ऑल ओवर सडन जंप। किस तरीके से आपने अपने आप को ढाला इतनी जल्दी पुलिस किरदार में, और वो आप एक स्टूडेंट का किरदार था? जब मैं कश्मीर फाइल्स शूट कर रहा था तो मेरा वेट अराउंड 64-63 kgs था, क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट प्ले कर रहा था। और जिस दिन मैं सर से मिला था, पहले दिन ही सर ने मुझे कहा था कि ये एकदम टाइगर की तरह होना चाहिए, इसके बाजू इतने चौड़े होने चाहिए, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था उन्होंने। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जैसे मैंने कश्मीर फाइल्स ख़त्म की, मैं इस तकरीबन 10 दिन के अंदर 12 दिन के अंदर सेट्स पे आ गया था, और मुझे ट्रांसफॉर्म भी करना था अपने आप को। जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया कश्मीर फाइल से यहाँ पर कृष्णा पंडित से सीधा ACP मलिक, सो वो बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कुछ दिनों में स्विच आप एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जाना था। लेकिन यह कि स्क्रिप्ट इतनी कमाल की थी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था। जब आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हो, जब आप अपने काम के लिए एक्साइटेड होते हो, तो लगता नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हो प्रोसेस, और आप उसी में रहना चाहते हो। तो वही हुआ, और मैंने कोशिश की, मेहनत की, इतने कमाल की कास्ट मिली मुझे, हक गुल मिले मुझे वहाँ पर, अपार छोड़कर मुझे सांची मिली, ये जो बिल्कुल पहले से प्रिपेयर्ड थे। भाई जी, इनके साथ तो मेरे मैक्सिमम सीन इनके साथ हैं, और मैंने इतना सीखा है इनसे, सीरियसली आई एम सेइंग, कि मतलब मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आई थरली एंजॉयड आवर प्रोसेस एंड डिस्कसिंग सीन्स एंड एवरीथिंग, और सर का बहुत बड़ा हाथ रहा। और ये रहा कि मैंने मेहनत की, और एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं हर रोज़ कम से कम, चाहे जैसे अभी अपार बाजी ने बोला कि मैं इतना थक गया था फिर भी मैं जिम गया, तो वैसे ही प्रोसेस करके मैं मेहनत कर रहा था अपने शेप के लिए। और एक टाइम ऐसा आया कि सर बोले अब हमारे पास बजट नहीं है और ज़्यादा कपड़ों का, सो प्लीज़ आप और वेट मत बढ़ाओ। सो या अच्छा दर्शन भाई, आपने इस फिल्म के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। रिकॉर्ड ये है कि आप किसी भी स्क्रिप्ट को 2 बार नहीं पढ़ते हैं जी, लेकिन इस स्क्रिप्ट को आपने बार बार पढ़ा जी, और अपने किरदार के लिए पढ़ा। तो वो कैसे एक्साइटमेंट आती रही, क्योंकि बार बार आपने चीज़ों को पढ़ा जो आपकी जनरली आप करते नहीं हैं? नहीं, एक्चुअली मैं सच कहूँ तो मैं एक ही स्क्रिप्ट को पता नहीं हज़ारों बार पढ़ता हूँ, जो भी स्क्रिप्ट होती है, क्योंकि जब भी आप स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं तो उसमें आपको नए कैरेक्टर के लेयर समझ में आते हैं। और एज एन एक्टर भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हक गुल क्या कर रहे हैं, सांची क्या कर रही है, मेरे साथ जो यथार्थ है वो क्या कर रहे हैं। तो पूरा जब तक मेरे का सिंक नहीं होता, जब तक आप उसमें ढले नहीं होते, तब तक आप बेस्ट नहीं दे पाते हो अपना। तो मैं कोशिश वही करता हूँ, और इसमें भी मैंने वही किया, बार बार पढ़ा, और ACP मलिक को जितना खुरेद सकूँ, जितना निकाल सकूँ उससे स्क्रिप्ट के अंदर से, जितने उसकी, क्योंकि जितनी बार पढ़ो कुछ ना कुछ नया समझ में आता है। तो मैंने वही कोशिश की इस फिल्म में। विशाली, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इसमें हम देख रहे हैं कितनी वर्कशॉप्स थी, क्योंकि हमने पढ़ा भी बहुत, और किसी भी किरदार में ढलने के लिए पढ़ना, वर्कशॉप ज़रूरी होती है। हाउ यू थॉरली एंजॉयड एवरी प्रोसेस ऑफ योर कैरेक्टर? I enjoyed every moment of it, and I सबसे पहले तो मैंने स्क्रिप्ट को बहुत बारी पढ़ा, और काफ़ी वर्कशॉप्स मेरी और अपार की वर्कशॉप्स हुई थी, क्वाइट अ लॉट। एंड विद मैडी सर, I tried to meet him before we met over a cup of tea. I interacted with him I just wanted to start on a different space with him. हमारी readings actually on set हुई थी, but I just met him to get into it. एंड बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है, मैंने काफ़ी रियल चीज़ें, रियल इंसिडेंट्स को स्टडी किया, सो इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू इट। एंड ऑफ कोर्स विद कुकी सर, आई यूज्ड टू कीप टॉकिंग टू हिम अ लॉट, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सांची, और धीरे धीरे जैसे उसको मैं समझती गई, वो फिर मेरे लिए आसान होता गया। सर 2011 में तनु वेट्स बनू का एक गाना स्टैटिकली, 11 साल के बाद गाइस जुबी जुबी एक गाना है, इतना कमाल का आप डांस कर रहे हैं, और इतना कमाल का वो नंबर है,
वो 11 साल के बाद हम क्यों आपको थिरकते हुए देखे, बीच में कहा मतलब अच्छे गाने या भाई साहब ये धोखा देखिए कितना कमाल का है। नाच बेचारी सांस उबते उबते ये हैं, ये कर रही हैं, मैं तो सिर्फ चल रहा हूँ और आपको लग रहा है कि मैं नाच रहा हूँ। सर देखिए मैं एक्चुअली तनु और सोनू पे मैंने नहीं नाचा। हमने आपको ग्रूम थोड़ा थिरकते हुए देखा। वो नाच रही थी, वो धोखा था। मैं देखिए यार मैं नाचूंगा तो जितनी बहुत थोड़ी बहुत जो इज्जत मैंने कमाई है वो भी वो हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन सर सबसे, एक ऐसा कौन सा धोखा है जिसको इंडिविजुअली आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? किसी का भी ट्रस्ट तोड़ना, कोई हम जो आपका ट्रस्ट तोड़ते हैं वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आप बहुत एक रिलेशनशिप में सबसे बड़ा ट्रस्ट होता है, तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए बस। सर कौन सा धोखा सबसे बड़ा होता है? धोखा ऐसा कौन सा जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? Yeah, I think relationship. I think emotional is the biggest धोखा जो बोल सकते हैं। Financial हो या कुछ और हो तो I think somewhere you can come out of it, you can try to come out of it. But emotional is something that is I think very sensitive. अपार भाई? मुझे दर्शन भाई ने धोखा दिया है। हम शूट कर रहे थे वो सीन जब इन्होंने मुझे बेल्ट से मारना था और मैं जेल के अंदर हूँ। वो 2-3 बार सच में लग गई, मैं तब से बेड पे सीधा लेट नहीं पाया, उल्टा होकर लेटता हूँ, टमी को टच करके ऐसे लेटता हूँ, तो बहुत धोखा हुआ है। मतलब अब नींद नहीं आ पा रही है मुझे तब से। बट 23 सितंबर जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तब प्यार मोहब्बत अगर दिखेगी तो फिर तभी नींद आएगी, वरना नहीं आएगी। जब आप बहुत थके हुए होते हैं एंड यू रियली पुश योरसेल्फ टू गो आउट, और जब आपके फ्रेंड्स आपको लास्ट मिनट पे कैंसिल कर देते हैं ना, तो बहुत गुस्सा चढ़ता है। ये दिल की बात निकली है। अपार ने बहुत बार दिया है ऐसा। ऐसा कौन सा? यार मेरा थोड़ा गंभीर जवाब है। मैं बुजुर्गों के साथ हुआ धोखा जो है बिल्कुल नहीं सहन कर पाता। मुझे लगता है कि वो भगवान भी नहीं माफ करेगा। बिल्कुल सर, जाते जाते क्योंकि एक ट्रीट होगा 30 तारीख को, क्योंकि 75 रुपए में हम फिल्म देख पाएंगे, और ये मेरे को लगता है कि सब अपनी फैमिलीज के साथ किटी पार्टीज में फिल्म वालों के साथ सब इकट्ठे होके देख सकते हैं। एक ट्रीट है, 75 रुपए में देख पाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? एक फिल्म मेकर के लिए तो यही होता है कि जितने ज़्यादा लोग ये पिक्चर मेरी फिल्म देख पाएँ उतनी मुझे खुशी हो जी। So this is something I think it will help a whole load of people to come in and experience the film in cinemas. And I think बहुत हम लोग लकी हैं कि उसी दिन हो रहा है जिस दिन हमारी पिक्चर रिलीज हो रही। लास्ट वीक होने वाला था, उसको पुश करके हमारे साथ आ गए। So I think it's just I think our film is blessed that we are getting to be part of this day. It's amazing. Thank you talking to all of you. मेरे अंदर का एक टुच्चा शायर जाग गया है एक्चुअली। मुझे पता है कि इतनी महंगी महंगी फिल्में देखकर आपकी हालत बद से बदतर हो गई है, इसीलिए शायद फ्राइडे को टिकट 75 की। वाह वाह। थैंक यू टॉकिंग टू ऑल ऑफ, थैंक यू। और देखिए 23 तारीख को ये ट्रीट होगा, धोखा नहीं होगा। ये सभी आपको एंटरटेन करने वाले, एंटरटेन के मामले में कोई धोखा नहीं है, आप एंटरटेन जरूर होंगे। और जाइए, क्योंकि 75 रुपये पहले दिन अगर मूवी आपको देखने को मिल रही है, आप ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आप किटी पार्टी की सदस्य हैं, अगर आप क्लबिंग पार्टनर्स हैं, और आप अगर घर में अगर कोई मेहमान आ रहा है, उसको भी 75 रुपये में गिफ्ट दे दीजिए और ले जाइए मूवी दिखाने, और पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय कीजिए सिनेमा। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।